चले भक्ति आंदोलन मां जानकी नारी की अदम्य साहस को महोत्सव पर प्रस्तुत विराट करेंगी। सामूहिक हनुमान चालीसा शहर से उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील एवं इसी क्रम में हम फतेह स्वागत बालाजी करते मंदिर हैं परिसर में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। श्रीमान आओ मंदिर गजपाल चले। सिंह जी जिला प्रमुख भव्य कार्यक्रम हमारे का बीच आयोजन। पधारे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। इसके साथ ही पूर्व उप महापौर भी हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान पारसजीत सिंह भी, उनका भी जत्था टोली की ओर से हार्दिक अभिनंदन। विशाल संख्या में सभी स्नातनी पधारे हैं, माताएं, बहनें, बच्चे सब यहाँ पर मौजूद है। अभिनंदन। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहे, कालिका का उत्साह बना रहे। तो आप देखिए कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये भक्ति आंदोलन, भक्ति चेतना राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत श्रीमान हेमंत जी बोहरा का हार्दिक अभिनंदन। रमेश जी के, रोबिन सिंह जी, मंडल अध्यक्ष वैष्णव जी, पार्षद सालवी जी, कन्हैया जी वैष्णव, सभी का अब मैं भुवनेश्वरी के सामाजिक समरसता के साथ में सभी को संदेश देने के लिए, हिंदुत्व के संदेश के साथ में और हमारे जो भी देवता हुए हैं इसी को ध्यान में रखकर आओ मंदिर चले का ये जत्था आंदोलन जो है, इसमें सभी को जोड़ते हुए यहाँ पर आज माँ जानकी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं, हनुमान जी का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन माँ जानकी के जीवन से हमें जो शिक्षाएं मिलती हैं, प्रेरणा मिलती है, उसको हम सभी लोगों तक जानकारी पहुँचाने के लिए आओ मंदिर चलो इस आंदोलन के तहत आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, जो कि मातृशक्ति द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सभी माता बहनों को माता जानकी के प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से समाज में एक संदेश दिया जा रहा है और सभी को एकता का एक संदेश देने का प्रयास है। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के माध्यम से या इन्होंने जो रामायण लिखी और जो चलचित्र बताए जाते हैं आज टीवी पे, उसके माध्यम से सबसे बड़ी चीज़ याद आती है भाईचारे की। कई बार कुमार जी विश्वास को मैं सुनता हूँ और वो बताते हैं कि देखिए कई बार परिवार के बीच में झगड़ा चल रहा होता है और जब उन्होंने राम के बारे में सुना, लक्ष्मण के बारे में सुना, भरत के बारे में सुना और एक भरत जिसको पूरी मिली हुई सत्ता को छोड़ कर के जब तक राम नहीं आए तब तक वह वन में कुटिया में रहे और बिना परिवार का जीवन यापन किया। इस प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने जब इस प्रसंग को सुना तो प्रसंग को सुनते ही तत्काल वह आए और कहा कि भाई साहब आज के बाद से मैं अपने कोर्ट केस को समाप्त करता हूं और हम दोनों भाई पुराने भाइयों के जैसे रहेंगे। पर रामायण में हमें भाईचारे की भावनाएं दिखती है, परिवार में हमें, रामायण में हमें दूसरी चीज़ें दिखती है कि फर्स्ट मदर, सेकंड मदर या थर्ड मदर, तीनों माताओं के बीच में श्री राम ने कोई वो नहीं रखा था। जब अयोध्या वन से लौटे थे तो अयोध्या में प्रवेश करते ही कि उन्होंने सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम किया था और माता कैकेयी की जानकारी ली। उसके बाद में कौशल्या के पास में गए और के पास गए। इस प्रकार से उन्होंने मातृत्व प्रेम की भावनाएं बताई। तीसरी बात उनके साथ में ये था कि जब उन्हें वन में भेजा गया तो अपने पिता की बात को प्रखर रखते हुए उन्होंने किसी का भी राज्याभिषेक नहीं किया, भले अंगद का हो या भले कंडो क्या नाम था रावण का हो, उन्होंने वहाँ तक नहीं गए थे। लेकिन उसके बजाय उन्होंने लक्ष्मण को भेजा था और उन्होंने अपने पिता के वचनों का पालन किया। तो रामायण के माध्यम से हमें भ्रातृत्व प्रेम, माता की सम्मान करना और पिता के वचनों का पालन करना, इस प्रकार की तीन चीज़ें हमें देखने को मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राम। आज वर्तमान प्रासंगिक परिस्थितियों में हम जो जीवन में देखते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं, लोगों का जीवन जीने का जो तरीका देखते हैं और आदमी को जो छोटी छोटी समस्याएं आती है, लोग परेशान हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, घर में झगड़ा हो जाता है और आदमी टूट जाता है।
लेकिन हम जब रामायण और भगवान राम के आसपास जो उनका परिवार रहा है, उनके जीवन को देखते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि किस तरह से भाई भरत का प्रेम उन्होंने उनकी चरण पादुकाओं को रखकर भगवान राम का अनुसरण किया, उनके आदर्शों की पालना करी। भाई लक्ष्मण ने उनके साथ में वन में जाना और उस जीवन को, उस संघर्ष को और भाई के साथ खड़े रहना स्वीकार किया। और माँ सीता जिन्होंने पतिव्रता के रूप में और रावण के यहाँ पर भी उनका पूरे मान सम्मान के साथ में उन्होंने जीवन आदर्श को प्रस्तुत किया। और भगवान राम ने, जिन्हें कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उन्होंने आम जन को एक, यद्यपि वो एक पुरुष थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादाओं को बताने के लिए पुरुषोत्तम रूप में उन्होंने आम जन को एक राजा के रूप में भी जोड़ते हुए। तो ये सारे उदाहरण हमें ये मिलते हैं कि किस तरह हमें टूटते रिश्तों को बचाने के लिए भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज इन सारी चीज़ों को हमें जोड़ते हुए एक एकता का संदेश, जिस तरह से रामायण के माध्यम से हमें, चाहे सुग्रीव की बात करें, बाली की बात करें, या जामवंत जी की बात करें, या गरुड़ जी की बात करें, या सभी जो वंश परंपराओं की हम बात करें, वो हमें सभी वन्य जीव या पर्यावरण की या प्रकृति की बात करें, ये सब जो देखने को मिलता है, तो टूटते रिश्तों को बचाने का जो एक अच्छा उदाहरण आज मिलता है। तो इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम सभी भाई जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो एक अच्छा संदेश जाता है। जय। आओ मंदिर चले, भक्ति आंदोलन, माँ जानकी जन्मोत्सव, विराट सामूहिक हनुमान चालीसा। आप देख पा रहे हैं कि फतेह सागर के इस दिवाली के इस छोर पर किस प्रकार के धर्म की चेतना, धर्म का जागरण जो है वो हो रहा है। और सारे धर्म प्रेमी, सारे सनातनी यहाँ पर मौजूद है कि तो देश में जब भी कोई विपदा आई है तो सारे भारतवासियों ने हमेशा उसका डट कर मुकाबला किया है। ऐसा देश है हमारा भारत देश। जो आज फतेह सागर की पाल पे जो खूबसूरत नज़ारा है, उसको आज एक ऐसे रूप से समझिए जहाँ कुछ लोगों ने देश में गलत माहौल, ठीक है, धर्मों को बांटने की कोशिश या देश को विचलित करने की कोशिश की। वहीं आज उमेश जी नागदा जैसे भाई साहब, सारे हमारे वॉलंटियर, सब जने मिलके इतना खूबसूरत प्रोग्राम, ये देशभक्ति का एक उदाहरण है, एक सनातन शक्ति का एक उदाहरण है, जिस उदाहरण ने आज ये बताया है कि हम सब एक हैं। तो आज का जो महोत्सव है और आज का जो ये प्रोग्राम है, ये हमें एक उत्साह देने के लिए, एक एकता के प्रतीक के लिए, शक्ति के लिए ये आज प्रोग्राम लिया गया हुआ है। मैं पहले सोच रहा था कि मंदिर के अंदर एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और इस तरीके से जब यहाँ आके मैं पब्लिक देखा तो मैं खुद पहचान नहीं पाया कि ये मेरा ही कार्यक्रम है। इतनी पब्लिक, इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी शाम, और ऐसी शाम अगर महीने में एक भी ऐसी शाम मिल जाए तो कहना ही क्या, ये भक्ति और ये शक्ति का। तो मैं तो आज जिनके भी संयोजक है, जितने भी कार्यकर्ता है, मैं खुद बहुत आज अपने आप को भाग्यवान समझ रहा हूँ कि ऐसी शाम आया हूँ, ऐसी शक्ति आया हूँ, और ऐसे प्रोग्राम में आके मैं अपने आप को बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। जय श्री राम। भक्ति आंदोलन है। जय श्री राम। मैं उमेश नागदा, श्री राम सनातन संस्था। आज जो इस फतेह सागर की पाल पे जो आपने देख रहे हो, विहंगम जो दृश्य देख रहे हो, जितनी जनता सनातनी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हो कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। आज ये 151वां पाठ आओ मंदिर चले बैनर के तले किया जा रहा है। इसमें आज जानकी महोत्सव के रूप में मनाया, जानकी जी का आज जन्मदिन भी है, तो आज जानकी महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और आप देखिए एक एक सनातनी इस मुहिम से जुड़ा है, और ये अनूठी पहल जो है पुष्कर जी लोहार के द्वारा की गई है। आओ मंदिर चले के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तो अलग अलग मंदिर पे जाके हो रहे हैं, जहाँ पे हर मोहल्ले में जो मंदिर है वहाँ पे सभी को एक सनातन के एक माला के रूप में जोड़ने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, या यूँ कहा जाए कि सनातन को कैसे एकजुट किया जाए, उस एक अनूठी पहल है ये। और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, 151वां पाठ हो रहा है ये। और मैं जनता से भी यही कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपके मोहल्ले में कहीं पे भी पाठ हो तो आप शरीक हों, उसमें जाएं और उसमें शामिल हों। आपसे यथाशक्ति जितना भी सहयोग हो सब करें, तन मन धन से सहयोग करें और सनातन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें। और ये कोई कार्यक्रम एक अकेले व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे सनातन का कार्यक्रम है, और ये भक्ति और शक्ति का कार्यक्रम है। इसको साथ मिलके इसको प्रोत्साहित करना चाहिए और इसको बल देना चाहिए। जय श्री राम। हमने भक्ति कम की तो क्या आसुरी शक्ति हम पे हावी पड़ी, आप क्या सोचते हैं?
भक्ति के साथ शक्ति मिलती है। आसुरी शक्तियाँ तो पौराणिक काल से चलती आई है, और पहले भी जब देवता जो है यज्ञ करते थे तब आसुरी शक्तियाँ उसके अंदर हवन के अंदर हड्डियाँ और ये डालती थे, तो उसको विशुद्ध करने के लिए करते थे। आज भी वही हो रहा है। आज भी भारतवर्ष में अपने आसुरी शक्ति पास में है और वो हमेशा अपना प्रयास कर रही है, पर उसको प्रयास को विफल करने के लिए अपनी देवता शक्ति, देवतुल्य शक्ति अपने विद्यमान है, और इसी से अपन उसको जवाब देंगे। अंदरूनी नफरत जहर बोलने का बहुत कोशिश की, लेकिन सनातनी ने अपना मूल स्वरूप क्यों नहीं खोया? अंदरूनी भीतरगात भी बहुत कुछ हो रहा है और करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सनातन शक्ति इतनी कहते हैं ना कि आज शक्ति है और भक्ति, और अगर निस्वार्थ भावना है तो उसके द्वारा कैसी भी कटु शक्ति है या किसी भी मतलब विरोधी शक्ति है उसको परास्त होना ही पड़ेगा। जैसी राक्षस शक्ति का अंत देवता के थ्रू ही होता आया हुआ। आपने देखा होगा पौराणिक काल में भी राक्षसों को देवता के थ्रू परास्त होना ही पड़ा, किसी भी कंडीशन में ले लें तो देवता के पास में सभी तरह के इसी प्रकार से बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है वो देवतुल्य है, और अल्पसंख्यक समाज आप जान ही रहे हो किस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, वो सामने दिख रहा है। इससे ज़्यादा और क्या खुल के बोलेंगे जो खुल के हमारे महामंत्री जी बोलेंगे साथ में। जय श्री राम। भगवान श्री राम के साथ आपको पता होगा पूरी वानरों की फौज थी। वानर का एक और विशेषकर एक जानवर, उनका एक नेचर होता है कि वो कभी भी वफादारी नहीं छोड़ते हैं, और हमारे यहाँ के कुछ जानवर अभी दूसरे विधर्मी समाज से हैं, वो कभी वफादार हो नहीं सकते। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भगवान श्री राम के साथ उनके भाई थे, और हमारे साथ हमारे जब सनातनी भाई सब जुड़ जाएंगे तो विश्व पे पूरा हिंदुत्व का डंका बजेगा। और रावण के साथ उसके भाई ने उनका साथ छोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं कि रावण को परास्त होना पड़ा। महाराणा प्रताप के साथ भी अंत समय में उनका भाई आ गए, तो उन्होंने हल्दीघाटी पर विजय पाई। इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि इस मुहिम के माध्यम से प्रत्येक सनातनी इस विश्व का, इस उदयपुर का, और ये जो फतेहसागर की पाल है ये पूरी पाल छोटी पड़ जाए, इतना बड़ा आयोजन हो, इस आयोजन की ये पहल है, और इस पहल को हम और आगामी शानदार तरीके से बनाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आपने जो कहा खुल के बोलने वाली बात, तो खुल के दिख रहा है कि सुबह शाम 4 बार चिल्लाना और इस तरीके से डिस्टर्बेंस पैदा करना, ये बंद करना पड़ेगा। ये हम सब लोगों को पता चल रहा है, और आने वाले समय मोदी जी बता देंगे। नासा से उन्होंने उपग्रह सेट कर दिए, कहाँ बंद करना, कैसे बंद करना, उनके पास बटन सारे चालू हैं। तो आप चिंता मत करिए, ये हमने जो वोट दिया है, वोट की शक्ति इन पे चोट करने वाली है, तो आप निश्चित रहिए बहुत जल्दी चोट होगी। जय श्री राम। अनुशासन के संदर्भ में यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले CAA लागू हो। सिविल कोड का जो कानून है वो सबसे पहले आना चाहिए। जनसंख्या कानून सबसे आना चाहिए, क्योंकि जितने गडूरे पैदा होते जाएंगे उतनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो क्या है कि ये चीज़ आप देखते हो ना कि एक साथ में जब जैसे पैदाइश जो होती है ना जनसंख्या में, जो अपन लेके बैठे हैं हिंदुओं में, एक हम दो हमारे दो, इसके अलावा स्टॉप, और बाकी जो है जो अल्लाह की देन है, तो जो अल्लाह की देन है वो बंद हो जानी चाहिए। ये बात सही कही। क्या जो सबसे पहले मोदी साहब को ये कहना चाहते हैं कि जनसंख्या कानून सबसे पहले लागू हो, क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि विधर्मियों की जनसंख्या आपके जो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि 25% ही है, अभी आप 25% 20% नहीं बचे विधर्मी 40% हो गए। ये जनसंख्या आपको संतुलन बनाए रखने के लिए जनसंख्या कानून सबसे पहले आना चाहिए, और इन घुसपैठियों की नसबंदी बहुत ज़रूरी है। मोदी साहब अभी जो जितने भी कर रहे हैं ना, वो सबसे बढ़िया है कि अभी जितने कानून आए, अभी युद्ध नहीं है, सबसे पहले जनता को ये बात कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि जनता ये जरूर कहती है कि युद्ध कर लो, पर तो जनता को जब बोलते हैं कि 100% वोटिंग होनी चाहिए, तब जनता वोटिंग नहीं करती है, और 100% जनता जरूर बोल देती है कि युद्ध कर लो। युद्ध के लिए 100% वोटिंग जरूरी है, इसलिए कि बाहर निकले 100% वोटिंग दे और अपने सनातन को मजबूत करे, तभी जाके युद्ध होगा। ऐसे युद्ध नहीं होगा। शाम दाम दंड भेद, शाम दाम दंड भेद, दंड को छोड़ के 3 से अभी युद्ध चल रहा है, और आने वाले समय में जरूर दंड का भी उपयोग किया जाएगा, क्योंकि अपने
सबसे बड़े जो सनातनी है मोहन जी भागवत जी का कहना था कि अभी कि जो देश मजबूत हो गया है तो उसको मजबूती दिखाने का समय आ गया है, उसको मजबूती दिखाने का समय आ गया है। तो इसलिए क्या है कि मजबूती दिखाने का समय भारत का अब आ गया है। आने वाले समय में बहुत सारे मुस्लिम कंट्री भी भारत के साथ हो गए हैं। आज ही कतर जो सबसे कट्टर मुस्लिम कंट्री है उसका भी आज आया था कि भाई कतर देश पूरा आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। तो इसलिए क्या है कि बहुत जल्दी अपन साम दाम दंड भेद का उपयोग करके और पाकिस्तान को युद्ध से शुद्ध करने वाले हैं। जय जय श्री राम। वीर बजरंगी हर